हिमानी नरवाल की हत्या मामले से जुड़े हर पहलू की काफी गहराई से जांच जारी है। हिमानी के परिवार का आरोप है कि कांग्रेस से कोई भी उनके घर हालचाल लेने नहीं पहुंचा। इसी बीच अब मृतक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मां सविता ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हिमानी नरवाल कांग्रेस की एक जानी मानी युवा नेता थी और कई बड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी और पार्टी के कई बाकी आयोजनों में भी नजर आती थी। सूत्रों के मुताबिक हिमानी नरवाल कांग्रेस के प्रचार अभियानों में भी सक्रिय थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वो मुंबई में प्रचार के लिए भी गई थी। हिमानी नरवाल रोहतक के विजय नगर में किराए के मकान में रहती थी। बताया जा रहा है कि उनके पिता की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है और उनकी मां दिल्ली में रहती हैं। इस बीच चलिए आपको सुनाते हैं बेटी की हत्या पर मां सविता ने क्या कहा। पुलिस से क्या बात हुई है आपकी? पुलिस, क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं प्रशासन आप लोगों की मदद नहीं कर रहा है। जतिन जी भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से कुछ है। प्रशासन तो खड़ा है, घर पे भी है, यहाँ भी है। प्रशासन क्या करे? ये तो जितना इनके हाथ में वो करेंगे। आप चले जाओ पुलिस लाइन में, वहाँ पे खड़े हो जाओ। तो आप किसी पे शक? हमारे पे किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंचे? ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। आशा हुड्डा को कॉल लगाया था मैंने, फोन नहीं उठाया मेरा। और आप हमारी कॉलोनी में देख लो जाके। लास्ट आपकी कब बात हुई थी उनसे और कभी उन्होंने कुछ बताया कि? उसने कुछ नहीं बताया। उसने मेरे को सिर्फ ये बताया था 27 तारीख को 4 बजे तक मैं उसके साथ थी यहाँ। मैं दिल्ली 4 बजे निकली हूँ। मैं बस में बैठने के बाद फिर कॉल आया उसका, वहाँ मैंने बस दिल्ली बाईपास से बस पकड़ लिया, मैं जा ली हूँ। फिर मेरी रात को बात हुई है। उसने मेरे को बोल दिया था अगले दिन के लिए, मम्मी 28 हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मैं कल बात नहीं कर सकूंगी, मैं खाली होंगी तो मैं खुद फोन करूंगी। मैं सारा दिन इंतजार करती रही। रात को मैंने कॉल किया तो उसका फोन बंद था। सुबह कॉल किया तो उसका 2 बार खुला, कॉल फॉरवर्ड पता नहीं क्या बोल रहे थे 2 बार, उसके बाद फिर स्विच ऑफ आ रहा था। ये 10 बजे की बात है। 3 बजे के बाद मेरे पास मतलब थाने से फोन गया था, तब हम वहाँ आ गए। बस मेरे को इतना ही पता और मुझे कुछ नहीं। वैसे तो पुलिस इस पूरे केस की गंभीरता से जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्या के पीछे क्या कारण था और इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। शुरुआती जांच के मुताबिक ये सुनियोजित हत्या का मामला लग रहा है। हिमानी की हत्या को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी सक्रिय राजनीतिक भागीदारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी नजदीकी को देखते हुए इस हत्याकांड के पीछे कोई साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस जल्द ही इस मामले में बड़े खुलासे कर सकती है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।